इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, हम इस कोर्स में इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं और आज का सबक है कुड के बारे में, लेकिन कुड हैव। इससे पहले हमने 2 लेसन्स पढ़े जिसमें हमने कुड का इस्तेमाल सीखा, लेकिन आज के लेसन में हम कुड हैव का इस्तेमाल सीखेंगे। नाज़रीन, नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल ढूंढना ना पड़े और बेल आइकन का बटन दबाने से आपको हमारे लेसन की नोटिफिकेशन फौरी मिल जाएगी जैसे ही ये अपलोड होता है। यहाँ पर कुड हैव को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा। जल्दी से इसे दोहरा लेते हैं ताकि जो लोग इस लेसन को पहली बार देख रहे हैं उन्हें भी अंदाजा हो कि हम पहले क्या पढ़ चुके हैं। तो जल्दी से दोहरा लेते हैं कुड का यूज जो हमने पहले पढ़ा। ये देखिए, पहले था पॉसिबिलिटी, इसके हिसाब से कुड का यूज कैसे होगा। फिर पास्ट एबिलिटी यानी माजी में काबिलियत के हिसाब से कुड का क्या इस्तेमाल है। फिर सजेशन यानी सलाह मशवरा, उसमें कुड कैसे इस्तेमाल होता है। और फिर रिक्वेस्ट, दरख्वास्त करनी हो तो ऐसे जुमले जिसमें दरख्वास्त करनी हो उसमें कुड का इस्तेमाल कैसा था, ये भी हमने पढ़ा। इसी तरह परमिशन यानी इजाजत, कुड को इजाजत के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये भी हमने देखा। इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंसेस यानी शर्त वाले जुमले, इसमें भी कुड का इस्तेमाल हमने देखा। हम एक बार जल्दी से ऐसे जुमले भी दोहरा लेते हैं जिनमें कुड का इस्तेमाल हुआ इन्हीं चीजों को लेकर। हम जल्दी से ऐसे जुमले दोहरा लेते हैं जिनमें कुड का इस्तेमाल इन्हीं चीजों को लेकर हुआ, इन्हीं मकसद से हुआ। जैसा कि देखिए, पॉसिबिलिटी के हिसाब से कुड का हमने इस्तेमाल पढ़ा था। पॉसिबिलिटी के हिसाब से कुड का इस्तेमाल, इन हिज यंगर एज ही कुड रन फास्ट, वो अपनी छोटी उम्र में तेज भाग सकता था। देखिए, इम्कान था यानी ये पॉसिबिलिटी थी कि यंगर एज में, छोटी उम्र में वो तेज भाग सकता था। देखिए, वो अपनी छोटी उम्र में तेज भाग सकता था। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखते हैं पास्ट एबिलिटी। ये देखिए, पास्ट एबिलिटी यानी माजी में काबिलियत। I could play guitar when I was kid. मैं गिटार बजा सकता था जब मैं छोटा बच्चा था। देखिए, I could play, मैं बजा सकता था गिटार जब मैं छोटा था। तो ये माजी में काबिलियत थी, उस बेस पर could का इस्तेमाल हमने यहाँ सीखा। मैं गिटार बजा सकता था जब मैं छोटा बच्चा था। तीसरा है suggestion यानी सलाह मशवरा। इसका जुमला था We could go to London together. हम लंदन इकट्ठे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक मशवरा दिया जा रहा है कि हम जा सकते हैं लंदन इकट्ठे, और उसमें कुड का इस्तेमाल इस तरह से है। अच्छा, उसके बाद फिर चौथा है रिक्वेस्ट में हमने कैसे इस्तेमाल किया कुड को। ये देखिए, रिक्वेस्ट मतलब दरख्वास्त करना। क्या आप ये कॉल ले सकते हैं, इसकी इंग्लिश कुड यू टेक दिस कॉल। देखिए, कुड यू टेक दिस कॉल, अब ये हम दरख्वास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप ये मेरा काम कर सकते हैं, क्या आप ये कॉल ले सकते हैं। ये देखिए, तो ये हम दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन देखिए कुड का कितना अच्छा इस्तेमाल। किसी तरह फिर ये पांचवा देखिए, परमिशन मतलब इजाजत। इसमें कुड का इस्तेमाल कैसे था, कुड आई यूज योर कार। देखिए, बड़े अदब से आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कुड का इस्तेमाल करते हुए, और सवाल में आप परमिशन ले रहे हैं, इजाजत ले रहे हैं। क्या मैं आपकी कार इस्तेमाल कर सकता हूँ, कुड आई यूज योर कार। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया पांचवा। फिर छठा हमने पढ़ा था कंडीशनल सेंटेंसेस। ये कैसे हैं, देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस शर्त वाले जुमले। और हमने पढ़ा था इफ ही हैड मेट मी आई कुड हेल्प हिम, अगर वो मुझे मिलता तो मैं उसकी मदद कर सकता था। देखिए, अगर वो मुझे मिलता तो मैं उसकी मदद कर सकता था। ये है शर्तिया जुमले, शर्त के साथ। अब यहाँ पर कुड का इस्तेमाल देखा, आई कुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर सकता था। अगर ही हैड मेट मी, अगर वो मुझे मिला होता तो मैं उसकी मदद कर सकता था। तो यह है कंडीशनल सेंटेंसेस यानी शर्त थी। शर्त क्या थी कि उसको मुझे मिलना था, फिर मैं क्या करता, उसकी मदद कर सकता था। तो इस तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस है, शर्त वाले जुमले हैं। तो इसी तरह इन मिसालों के मुताबिक आप अपने जुमले भी बना के और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गए 6 वो चीजें जो हमने पहले पढ़ रखी है, लेकिन आज के लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं कुड का इस्तेमाल, लेकिन कुड और हैव के साथ, यानी कुड हैव। इसका मतलब क्या है और ये किस तरह से यूज होगा, चलिए सीखते हैं। ये देखिए, यू कुड हैव विजिटेड नायाग्रा फॉल। ये देखिए, नायाग्रा फॉल है एक आबशार, पानी का झरना, और ये बहुत ही ज्यादा दिलफरेब है। ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर है। इस साइड पर कनाडा है जबकि इस साइड पर अमेरिका है, और जो बॉर्डर है वो बीच में से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये नायाग्रा फॉल है। कहा जा रहा है You could have visited Niagara Falls, मतलब हुआ
आप नायग्रा आबशार देख सकते थे। देखिए, जैसे कोई शख्स बता रहा हो कि मैं कनाडा या अमेरिका गया, दूसरा बंदा उसे कहेगा अगर आप वहां पर गए तो आप वो देख सकते थे, यानी ये काम किया जा सकता था। कुड हैव, देखा जा सकता था, ये काम मुकम्मल किया जा सकता था, लेकिन अब यहाँ पर कुड के साथ है, यानी जो चीज पॉसिबल थी वो की जा सकती, उसके लिए कुड हैव का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, आप नायग्रा आबशार झरना देख सकते थे। अच्छा, अब देखिए, अगर हम हैव का इस्तेमाल ना करते तो फिर ये जुमला कैसे बनता? ये जुमला बन जाता यू कुड विजिट नायग्रा फॉल, आप नायग्रा आबशार देख सकते हैं। देखिए, अब सिर्फ ये जुमला हो तो आप समझ जाइए कि कोई आपको मशवरा दे रहा है कि आप देख सकते हैं, तो इसका इस तरह से ये इस्तेमाल भी बन सकता है, लेकिन हैव के बगैर। यू कुड हैव विजिट नायग्रा फॉल, आप नायग्रा आबशार देख सकते हैं। आपने फर्क देखा? कुड हैव के साथ देख सकते थे, और वर्ब की तीसरी फॉर्म विजिटेड, आपको बताया है हैव और हैड के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। तो जब आपने कुड हैव यूज करना है तो साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है। लेकिन यहाँ पर यू कुड विजिट, देखिए फर्स्ट फॉर्म है, कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। यू कुड विजिट नायग्रा फॉल, इसका मतलब है आप नायग्रा आबशार देख सकते हैं, यानी अभी मौजूदा जमाने की बात हो रही है। लेकिन ये विजिटेड गुजरे हुए जमाने की बात हो रही है कि गुजरे हुए जमाने में काम किया जा सकता था। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, यू कुड हैव टेकन रेस्ट, मतलब यह कि आप आराम कर सकते थे, आप आराम कर सकते थे। ये देखिए, आप आराम कर सकते थे। अच्छा, फिर वही चीज कुड हैव है, अगर कुड हैव की बजाय हम खाली कुड यूज करते तो जुमला बनता यू कुड टेक रेस्ट, मतलब हुआ आप आराम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो है आप आराम कर सकते हैं, लेकिन एक और तरफ से भी इसका मतलब लिया जा सकता है कि आप आराम कर सके। अब यहाँ पर अगर हम कुड को पास्ट में देखें तो ये भी बन जाएगा आप आराम कर सके, यू कुड टेक रेस्ट, यानी ऐसा कहें कि घर में कोई नहीं था और आप आराम कर सके, यू कुड टेक रेस्ट। तो इस तरह से इसका ये मतलब भी निकलता है, लेकिन ये बातचीत के लिहाज से आपको अंदाजा होगा कि ये क्या मतलब दे रहा है, यानी इससे पीछे क्या बात हो रही है, इससे पीछे वाले जुमले कैसे हैं और इससे आगे वाले जुमले कैसे हैं, तो उस हिसाब से तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका क्या मतलब बनेगा। लेकिन ये तो है कुड टेक रेस्ट और यहाँ पर है कुड हैव, कुड हैव, तो ये अपने फर्क याद रखना है। आप आराम कर सकते थे, कुड हैव सकते थे। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। देखिए, यू कुड हैव सीन मूवी, क्या मतलब आप फिल्म देख सकते थे, ठीक है। कुड हैव सीन, अब देखिए सी है देखना और सी क्या है वर्ब, उसकी सेकंड फॉर्म सा SAW और थर्ड फॉर्म सीन, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की। यू कुड हैव सीन मूवी, आप फिल्म देख सकते थे, ठीक है, आप फिल्म देख सकते थे, कुड हैव सकते थे। अगर आप ये कहें यू कुड सी मूवी, तो फिर इसके दो मतलब निकलेंगे कि आप फिल्म देख सकते हैं या आप फिल्म देख सके। वही बात कि मौजू के लिहाज से आपको देखना होगा कि जुमले का इस्तेमाल तो हो गया, लेकिन इसका मतलब क्या बनेगा। क्या पीछे बात माजी में हो रही थी तो फिर ये माजी वाला जुमला इसके साथ जाएगा। अगर ये बात हो रही है मशवरे की तो फिर ये जुमला इसके साथ जाएगा, आप फिल्म देख सकते हैं। देखिए, मशवरा दिया जा रहा है, एक सलाह दी जा रही है कि आप ये काम कर सकते हैं, यू कुड सी मूवी, कि आप फिल्म देख सकते हैं। लेकिन अगर ये कहा होता कि आपके पास टाइम था और इसलिए आप फिल्म देख सके, तो फिर इसका मतलब यहाँ से ये बन जाएगा यू कुड सी मूवी बिकॉज यू हैड टाइम, कि तुम्हारे पास टाइम था। तो माजी के लिहाज से इस तरह से ये जुमला फिट भी हो जाता। लेकिन जब हो यू कुड हैव, तो फिर तो ये है कि आप देख सकते थे, काम किया जा सकता था। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, यू कुड हैव गॉन टू इटली, क्या मतलब आप इटली जा सकते थे। यहाँ देखिए, गो है जाने की इंग्लिश और गो क्या है वर्ब, और इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। तो यहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी गो की जो है गॉन। ये देखिए, यू कुड हैव गॉन टू इटली, आप इटली जा सकते थे। ये देखिए, आप इटली जा सकते थे। अब फिर वही चीज यहाँ पर आपको बताते चले कि अगर कुड हैव की बजाय खाली कुड होता तो फिर जुमला कैसे बनता। पहले तो देखिए, यू कुड गो, यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज नहीं हुई, फर्स्ट फॉर्म यूज हुई। अब यू कुड गो टू इटली, फिर वैसे ही इसके दो मतलब निकलते हैं कि आप इटली जा सकते हैं। देखिए, अगर ये हम प्रेजेंट में ले इसको तो मशवरा हो जाएगा कि आप इटली जा सकते हैं, और दूसरा अगर ये पास्ट में हो तो फिर इसका मतलब निकलेगा आप इटली जा सके, बिकॉज यू हैड टाइम, आपके पास वक्त था, आप इटली जा सके, यू कुड गो टू इटली।
तो इस तरह से इसके ये दो मतलब बनेंगे अगर हम खाली कुड यूज करेंगे। लेकिन ख्याल रखना है कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, लेकिन यहाँ पर कुड हैव और कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज हुई। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको कुड हैव अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जुमले में कैसे यूज करना है और इसका मतलब क्या है और ये किस तरह से मुख्तलिफ है कुड के साथ। यानी खाली कुड का इस्तेमाल करें मुख्तलिफ हो जाता है कुड हैव के इस्तेमाल से। अगर आपका कोई भी सवाल हो या कोई भी टॉपिक हो जिस पर आप कुछ समझना चाहते हो तो हमें ज़रूर कमेंट में लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दें या उस पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाए, ताकि इस तरीके से आपका ही नहीं बल्कि सभी का फ़ायदा होगा जो भी हमारे चैनल को देखने वाले साथी हैं। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ मिलकर सबक पढ़ा। मज़ीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा और लाइक करने से हमें अंदाज़ा होगा कि आपको हमारे लेसन्स पसंद आ रहे हैं। हम इसी तरह मेहनत से आपके लिए और अच्छे अच्छे लेसन्स भी लाते रहेंगे और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों सभी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन लेसन्स को शेयर भी कीजिए। अच्छे लेसन्स हैं, सभी का फ़ायदा होगा। और जैसा कि हमने कहा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये लेसन कैसा लगा और अगर आपका कोई सवाल हो वो भी आप लिख सकते हैं। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, इससे हमारा नया लेसन अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप कोई भी लेसन मिस नहीं करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो मिलेंगे हम आपसे अगले एक और दिलचस्प लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।